हेलो गाइस, आज हम लोग सेशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से जो पढ़ेंगे हम लोग। आज जो सेशन चलने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक व्यवस्था में जो विकास का जो चैप्टर जो चल रहा है हमारा फर्स्ट चैप्टर, उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ नोट। उस नोट्स को हम लोग अभी लगे हुए कंप्लीट करने में, ठीक है। तो जो चैप्टर में आज विकास की जो है ना, उस अगला जो पॉइंट हमारा पढ़ने वाला है वो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात। हमारे देश में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, कैसे कैसे है, कितना परसेंटेज रेशियो के अनुसार वो चल रहा है। आप थोड़ा इसको मतलब गौर कीजिएगा। कह रहा है 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। बात समझिएगा, मतलब 1000 जो पुरुष है ना, उसमें कितनी महिलाएं हैं, उसकी तुलना में जो रेशियो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। मतलब कितना पे कितना मतलब है, मतलब 1000 अगर मतलब मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर अगर मतलब उससे कम है, मतलब 80 मतलब 800 समथिंग जो भी, उसको मतलब दोनों का रेशियो जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो वही दिया हुआ है। अगर यह आंकड़ा कम होता है तो इससे यह पता चलता है कि उस देश का राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है। खराब माहौल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां। तो इस तरह से जो हम लोग समझते हैं ना, क्या माहौल बन सकता है वैसा। आजकल बच्चियां मतलब क्यों नहीं जन्म ले पाती है, क्यों आके घर में उसको मारता है। बहुत सारी चीजें वहां पे जो है ना दिखती है, समझ में आता है। तो यहाँ पे वही मतलब बोला गया है, अगर यह आंकड़ा कम होता है, अगर मैं ये रेशियो में आंकड़ा बोलो अगर कम होता है तो इस यह मालूम चलता है कि वहां का माहौल क्या है। मतलब सिस्टम पे, जनरेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आंकड़ा मतलब कम हो जाए। अगर मान लीजिए कि 1000 पुरुषों पे अगर 600-700 समथिंग महिलाएं हैं, तो क्या है वो देश डेवलप है? कभी नहीं। समझ के देखिएगा, अगर 1000 पुरुषों पे 600-700 या लगभग 800 के करीब में महिलाएं हैं, तो वह देश डेवलप ही नहीं है। क्योंकि एक महिला ही होती है जो मतलब जनरेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकती है, पुरुष के मतलब सहायता से, ठीक है। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिए कि बिना महिला का जनरेशन सिस्टम बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। तो यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि देश में पुरुषों की संख्या के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी मतलब बराबर हो, तब जाके ये मालूम चले किस तरह से वो मतलब आगे वो आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि लेकिन हाल ही में अगर जो जारी किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है के अनुसार 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं का अनुपात। मतलब सोचिए कि जहां सबसे कम था वहां पे अब मतलब बढ़ चुका है, यानी कि 978 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं, यानी कि यहाँ से आप जोड़ोगे दो इधर और 20 24, यानी 24 के रेशियो में वो चल रहा है। मतलब उतना वो आगे मतलब बढ़ चुके हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के मुकाबले प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिला अधिक है। मतलब जो रिपोर्ट जो जारी किया गया ना 2011 जो उन्होंने जनगणना जो जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि जितने भी पुरुष हैं, मतलब लगभग 1000 जो पुरुष है, 1000 पुरुष पर 24 मतलब महिलाएं मतलब एक्स्ट्रा जा रहा है। जो भी महिलाएं हैं वो एक्स्ट्रा जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को ये समझ में आ गया है कि जनरेशन बिल्ड करने में महिलाओं का कितना योगदान है, और अगर महिलाएं न रहे तो क्या वो बिल्ड हो पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो उसको बिल्ड करने के लिए यहाँ पे महिलाओं को ना संरक्षण दिया गया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक से एक उपाय किए। और आज महिलाएं जो हैं, जो भी मतलब जो गर्ल्स है, वो पढ़ाई कर रही है, टाइम पे पढ़ाई करती है और आगे अपने भविष्य के लिए उसको मतलब वो सोचती है, ठीक है। ये हमारा हो गया पुरुष और महिलाओं का अनुपात, कितना पे कितना, मतलब कितने पुरुष पे कितना मतलब महिलाएं हैं, इनके बारे में हम लोग ये जान लिए। और अगला पॉइंट कहता है जन्म के समय संभावित आयु, यानी कि जो जनरेशन जो चल रहा है उसके अनुसार मैं बता दूं आप लोगों को कि जो जन्म लिया एक उसको तो मरना है एक दिन, तो उसका एज कितना लिमिटेशन है। तो पहले की अगर मैं बात बोलूँ, आज से लगभग 25-30 साल पहले की मैं अगर बात बोलूँ, या 100 साल पहले की मैं बात बोलूँ लगभग, तो मालूम चलता है, हम भी कहीं कहीं सुने हैं या अपने घर में मतलब बड़े बुजुर्ग से हमने सुना है कि पहले के लोग थे ना, सॉरी, 100 साल प्लस जीते थे। मैं अपनी दादी के बताऊं तो लगभग उनका एज है लगभग 95 प्लस समथिंग था उनका एज।
हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे, एक दो ऐसे ऐसे जिनका एज मतलब 110 साल के आसपास में थे। तो मतलब कुछ ऐसे ऐसे अभी हाल फिलहाल में घटना जो घटी, जो मतलब एक मृत्यु हुआ है मरेर में एक क्षेत्र में जो हुआ मृत्यु, मरेर क्षेत्र में, तो देवचरा के आसपास में। तो मालूम चला कि वो जो थे ना बुजुर्ग, उनका एज था लगभग 120 साल समथिंग। वो मतलब हाल फिलहाल मतलब मरे। यानी कि पहले के एज में अब के एज में बहुत फर्क है। पहले के एज में जो था ना कि नेचुरल लोगों को ज्यादा मतलब होता संभावित, ठीक है, प्रकृति के द्वारा चलने वाले हर एक चीज को वो लोग मतलब लाभ। लेकिन आज के में ना कि साइंस का जमाना आ गया, और साइंस हमारे लिए मतलब अच्छा भी है और खराब भी है। मतलब उसका लाभ भी और हानि भी है। लाभ क्या है, तो आप लोग देखते हो कि साइंस जो टेक्नोलॉजी जो मतलब लागू की है, जो टेक्नोलॉजी जो चल रहा है, उससे बच्चे कितने आगे बढ़ भी रहे हैं, कितने बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एज के अनुसार, यानी कि जो आयु जो चल रहा है ना, इस अभी के जो आयु चल रहा है, इस आयु में लगभग आपका अगर मैं मान के चलूं, इंडिया के जो आयु जो चल रहा है ना, संभावित एज मतलब जीने का, तो जो जन्म लेता है उसको लगभग 67 साल से 70 साल के बीच मतलब उसका लगभग उसका एज है। ये पुरुषों की है। महिलाओं के तो 70 प्लस मतलब 72 से 80 साल के आसपास में, लेकिन वो भी मतलब उतना दिन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल जो है केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं ना, उसका इस एज से लेना देना है, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में आती है, बीमारियां आती हैं, और मतलब हम लोग अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। रीजन यहाँ पे कह रहा है ना कि एक औसत वयस अधिकतम जितनी उम्र तो जीता है उससे समाज आयु करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग एज होता है ना, जन्म से लेकर जो जीने का एज होता है ना, लास्ट एज, मतलब कब तक जिया। मान लो कि एक बच्चा जन्म लिया, और चाहे एक बच्ची या बच्चा जन्म लिया और उसका एज मैक्सिमम वो मतलब 67-80 तक ज्यादा मतलब मर गया, ऐसा मतलब उसका लास्ट एज कितना है, 80 साल या 70 साल। मतलब मरने का कोई गारंटी नहीं है, मरने का कोई, क्योंकि ये जो जीवन है ना, जो देन है हमारे माँ बाप का, तो उनका काम ही सब जन्म देना, पाल पोषण बड़ा करना। लेकिन आप कब किससे मरोगे ऊपर ब्रह्मा जी मतलब लिखे, ठीक ना, वो मतलब वहाँ पर मतलब वो लिखा हुआ है, आप इस रूप में मरना, जब मरना होगा ना, तो आपको कोई ना कोई बहाना से मतलब मर जाओगे। तो वही कारण कि एक एज होता है संभावित मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि आप इतना एज तक आप जी पाओगे, उस एज के अंदर में अगर आप कुछ बीमारियां हो जाती है ना, तो आप वहां तक किसी भी तरह तो आप मतलब पहुंच जाओगे। तो वही करें यहाँ पर, ठीक। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु था 67 साल और महिलाओं की थी 72। दूसरे शब्दों में यदि बोला जाए तो जिस देश की मूलभूत सुविधाएं बेहतर होगी, अच्छी स्वास्थ्य होगी, अच्छी आय होगी, यानी कि आप समझो जीने का लालसा क्या हो जाता है, मतलब जो जीने जो लालसा क्या हो जाता है। यानी कि अगर आपके देश में मान लो, मैं एक राज्य की मैं बात बोलूँ, बिहार राज्य की जो भी स्थिति बहुत खराब चल रहा है, ठीक है, जो भी हो, तो मैं एक राज्य की अगर बात बोलूँ, एक राज्य में अगर अच्छी स्वास्थ्य रहे, शिक्षाएं रहे, अच्छी अगर इनकम रहे, तो वो बंदा निश्चित है कि मतलब उसका जीने का चाहत मतलब जीने का जो आस से मतलब बढ़ जाएगा। और मान लो कि वो टाइम पे ना खाना पीना खाता हो, मेडिकल प्रॉब्लम उसके साथ मतलब जूझ रहा है एनी टाइम, और उसका इनकम भी कुछ अच्छा खासा नहीं है, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं, कुछ दिन, कुछ मंथ, कुछ साल में वो मतलब मर जाएगा बंदा, ठीक है। यानी कि अगर आपको एज से संभावित एज के अनुसार अगर आपको जीना है, तो उस हिसाब से आपके पास इनकम, आपके पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से मतलब जी पा रहे हो, क्या क्या आप खाते हो, और खाने में वो चीज खाए जो आपके शरीर के लिए मतलब हेल्दी हो, मतलब प्रॉफिटेबल हो। अब ऐसा ना कचरा बचरा खा ली। अभी के जो डेट के जो बच्चे हैं ना, जो मैं देखता हूँ समाज के अनुसार, जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि नशीला पदार्थ लोग ज्यादा मतलब यूज करते हैं। क्यों? बहुत लोग का सुनने में आया कि दारू पीने से कीड़ा मरता है। कीड़ा मरता नहीं, वो नशीला चीज होता है ना, तो हो सकता है कीड़ा मरता होगा, लेकिन जहाँ तो मुझे पता चला, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, ठीक है, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या फिर साइंटिस्ट, ये तीनों लोग मतलब एल्कोहल को यूज करते हैं। क्यों? मतलब कंफर्टेबल के लिए, मतलब वो एक लिमिट से यूज करते हैं। मान लो कि एक डॉक्टर मतलब दिन भर मतलब काम कर रहा है, पेशेंट के साथ मतलब रह रहा है, और वो मतलब अपना मतलब पेशेंट को बर्थडे वो देख रहा है, कोई मतलब जलने वाला, कोई मतलब हर तरह पेशेंट आता है ना, तो उस कंडीशन में जब वो शाम को खाना खाने के लिए बैठे, तो क्या वो खाना उसको ठुकेगा नहीं ना। तो ये कहा जाता है, जब डॉक्टर से मैंने बात किया था, बोला जाता है वो अपने इस चीज को भुलाने के लिए समथिंग एल्कोहल मतलब कुछ पैक्स होता है ना, मतलब 250 ग्राम 200 ग्राम वो मतलब लेते हैं, ताकि वो मतलब खाना खाने के बाद लेके वो सो जाए, ताकि उनको नींद अच्छी आ जाए, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे मतलब लागू होता है। तो मतलब ये सारे चीज मतलब जो इंजीनियर भी होते हैं वो भी मतलब सब काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक एरिया में रहते हो, गाँव क्षेत्र में रहते हो,
आप बेवजह का नशा करते हो ना, उससे आपका शरीर को इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो खैनी खाना, सिगरेट पीना। सिगरेट क्या होता है, धुआं लंग्स जो भार पड़ता है ना, उससे भी इंसान जीने का चाहत मतलब कम हो जाता है। तो लोग कहता है कि हम जी नहीं पाते। अरे जीने का चाहत का मतलब क्या हुआ, आप अच्छा भोजन करो, अच्छा शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य में अगर मैं बात बोलूँ, अच्छा भोजन करो, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अपना डेवलप करो, तब जाके आपको जीने का चाहत बढ़ जाएगी, संभावना मतलब बढ़ जाएगी और आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो। तो गाइस ये रहा, ये आप में ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको, 2 पॉइंट है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात, जन्म के समय संभावित आयु, ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया। आप इसको मतलब वीडियो स्टॉप मतलब आप नोट्स कर लो इसको, और नोट्स करने के बाद अगर कोई डाउट्स वगैरह है आपको इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, ओके गाइस।